Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, शुरू करते हैं हम राजनीति विज्ञान या राज व्यवस्था का पहला वीडियो, जिसका हम जो टॉपिक या फिर एक नई प्लेलिस्ट ही शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हम क्या करेंगे कि आर्टिकल्स जो हैं उनको समझेंगे और यूपीएससी के लेवल को देखकर हम सारे आर्टिकल्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और ध्यान से इनको समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब हम पूरे 395 आर्टिकल्स को अगर हम समझ लेते हैं तो मैक्सिमम हम 60 to 70% अपनी इंडियन पॉलिटी को समझने में एक महारत हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। भारत का संविधान, बेसिकली हमारा संविधान जो बना था, तो आपको ध्यान होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इस दिन को हमारे संविधान को क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। और इस दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस। पहली चीज ये, तो इस दिन जब हमारा संविधान पूरा बन के तैयार हो गया था, तो इस दिन कुछ आर्टिकल्स को उसी दिन से ही लागू कर दिया गया था। तो कुल ऐसे 15 आर्टिकल्स जो थे वो ऐसे इम्पोर्टेंट थे जिनको तुरंत लागू किया गया, जिसमें नागरिकता से संबंधित और कुछ अपना जो आर्टिकल्स हैं उनको, टोटल 15 आर्टिकल्स को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बाकी जो आर्टिकल्स बच गए थे उनको क्या किया गया था, उनको फिर अपना 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया गया था। और उस दिन को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। खैर, तो 26 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1950 तक हमारे संविधान में क्या परिस्थिति थी, इसको हम कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में हमें जो चीजें मिली थी, तो हमें भाग मिले थे 25 और या 22, जिसमें कुछ और भाग इसमें जोड़े गए थे, कम ज़्यादा हुए थे। तो बेसिकली इसको हम 22 तक ही काउंट करते हैं, 22 भाग। और अनुच्छेद जो हमें मिले थे, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, वो हमें मिले थे 395। और अनुसूचियां या फिर शेड्यूल अगर बात करें तो वो हमें मिली थी 8 अनुसूचियां हमें मिली थी। ठीक है, कितने भाग मिले थे, 22 भाग मिले थे, अनुच्छेद मिले थे 395 और अनुसूचियां मिली थी 8। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे संविधान में वक्त के अकॉर्डिंग बदलाव आया, उसमें संशोधन हुआ वक्त के साथ साथ। तो इस तरीके से अगर वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में भाग तो उतने के उतने ही है और आर्टिकल्स भी उतने के उतने ही है। लेकिन आर्टिकल्स में क्या है कि उनके सीरियल नंबर तो वो के वो हैं, लेकिन बहुत सारे सब आर्टिकल्स एंड ये सब मिला के ये 400 के आसपास, 470 के आसपास ये आर्टिकल्स कुल हो जाते हैं। और अनुसूचियों में बड़ा परिवर्तन आया है। तो अभी जो वर्तमान अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूचियां। जैसे जैसे हम संविधान को पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ में क्लियर होती जाएंगी। खैर, अभी देखते हैं, आज हम सबसे पहला पार्ट जो है संविधान का वो ले लेते हैं, और जिसका सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे भाग 1, भाग 1 या पार्ट
वन, पार्ट वन, भाग एक। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? इस भाग का जो नाम है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक का नाम क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी बात, इस भाग में कितने अनुच्छेद हमें पढ़ने होंगे? तो हमें इस भाग में आर्टिकल जो है अगर बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है आर्टिकल 1 to 4। भाग एक में कुल कितने आर्टिकल आते हैं? तो भाग एक में 4 आर्टिकल आते हैं, 1 से 4 तक। ठीक है। और अभी मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि भारत का संविधान या फिर इंडियन पॉलिटी के इस टॉपिक में या इंडियन पॉलिटी में 2-3 चीजें आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही, कि संविधान में जो धाराएं होंगी उनको हम कहेंगे आर्टिकल्स। कहाँ पे? जो धाराएं संविधान में होगी, जिसका जिक्र या जिसका वर्णन संविधान में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आर्टिकल्स या अनुच्छेद। और जिनका जिक्र अगर किसी एक्ट में, कानून में, किसी विधेयक में आता है, किसी अधिनियम में आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिनियम में जो धाराएं आती हैं उसको हम कहते हैं सेक्शन। ठीक है ना? आपने सुना होगा सेक्शन 420 हो गया, जिसको आईपीसी का एक, आईपीसी क्या है? एक अधिनियम है। तो आईपीसी में जो धाराएं हैं उसको हम सेक्शन बोलते हैं। जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट लेंगे या फिर कोई भी नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट लेंगे, या ऐसे किसी भी एक्ट में अगर जो धाराएं जिक्र आएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेक्शन कहेंगे। और अगर भारत के संविधान में अगर कोई धाराएं आ रही है तो उसको हम आर्टिकल्स कहेंगे। खैर, चलिए देखिए, अब हम शुरू करेंगे आर्टिकल 1। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए, भाग एक का नाम क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक का अध्ययन हम आज करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। क्या कहता है आर्टिकल 1 और इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ना कि जैसे लिखा हुआ उसका ऐसे कैसे रिपीट कर देना, ये मतलब मकसद नहीं रहेगा। हमारा मकसद रहेगा कि इसका कहने का सेंस क्या है, इसका वाकई अर्थ क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है उसमें 3 क्लोजेस हैं। आर्टिकल 1 में क्या है? 3 क्लोज हैं। कौन कौन सी क्लोज है? देखिए, क्लोज 1, क्लोज 2 एंड क्लोज 3। ये ऐसे आर्टिकल 1 में कितनी क्लोजेस है? 3 क्लोज है। ठीक है। देखिए क्या है 3 क्लोज। पहली क्लोज क्या कहती है? आर्टिकल 1 की पहली क्लोज क्या कहती है? ये कहती है कि इंडिया, ये भारत, अर्थात इंडिया, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है ना? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ होगा। ये क्या है? क्लोज 1। अब आप कहोगे कि ये तो सेम वैसे के वैसे ही जहां पे लिखी हुई है, लेकिन इसमें अभी हम समझेंगे। क्या समझेंगे? देखिए, आर्टिकल 1 की क्लोज 1 में हमें 2 चीजों का पता चलता है। कौन सी 2 चीजों का पता चलता है? एक तो हमारे देश का नाम पता चलता है। हमारे देश का नाम एक तो भारत और दूसरा नाम क्या है? इंडिया। तो आर्टिकल 1 की क्लोज 1 में 2 चीजें हैं। एक, हमारे देश का नाम है, ऑफिशियली जो नाम है वो भारत और इंडिया। और दूसरी चीज हमें पता चलती है कि भारत जो देश है उसकी शासन पद्धति कैसी होगी।
तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप यूएसए हम सुनते हैं, जैसे हम यूएई सुनते हैं, यूके सुनते हैं, तो वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, या फिर यूनाइटेड अरब इमिराट्स हो गया, या फिर अपना यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो जैसे यूएसएसआर बना था, तो ये सारी के सारे क्या है? ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, एक अलग अलग कंट्री का एक समूह है, तो वो एक फेडरेशन है वो, ठीक है। और हमारा क्या है कि यूनियन है। तो फेडरेशन एंड यूनियन में क्या डिफरेंस हुआ, थोड़ा सा देखिए कि भारत के जो राज्य होंगे या भारत के जो राज्य हैं, उनको भारत से अलग होने की आजादी नहीं है, भारत से अलग नहीं हो सकते, है ना, नहीं हो सकते। कोई भी राज्य अगर अलग होना भी चाहे तो भी वो नहीं हो सकता। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात आर्टिकल 1 में लिखी है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य भारत के साथ एक ना तो कोई किसी एग्रीमेंट का ये रिजल्ट है, ना ही किसी से कोई करार हुआ था, ना ही किसी को कुछ ऐसा ये सब अधिकार मिला है। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कई बार एग्जामिनेशंस में एसएससी का फेवरेट मैं इसको मानता हूँ। एसएससी बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन करती है कि भारत निम्न में से क्या है। ऑप्शन में दे देती है राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है। तो हमें ध्यान से इन सब चीजों को ये सेम का सेम याद रखेंगे। बस इसको ये इतना ध्यान रखना है कि भारत राज्यों का संघ है, ना समूह करना है ना कुछ और करना है, ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारत से अलग हो ही नहीं सकते राज्य। तो ये दो चीजें हमें ध्यान देनी है। ये कहाँ लिखी है? आर्टिकल 1 की क्लोज 1 में, ठीक है। दूसरा देखिए, क्लोज 2 क्या कहती है कि राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या हो? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के राज्यों की लिस्ट है, अब एक चीज और मैं इसमें आपको जिक्र करता हूं कि इसका संबंध जो है, इसका संबंध किससे बनता है? इसका संबंध बनता है शेड्यूल 1 से। किससे बनता है? शेड्यूल 1 से। ध्यान से इसको देखेंगे, समझिए कैसे बनता है। देखिए, हमारी अनुसूची जो है, मैंने पहले जिक्र किया था कि बढ़ते बढ़ते अभी 12 अनुसूचियां हो चुकी है। तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? भारत का मैप दिया हुआ है ऑफिशियली, कि उसका मैप कैसा होगा। दूसरी बात, इसमें पूरे राज्यों की लिस्ट उसमें दिया हुआ है कि कौन से राज्य की जो ज्यूरिडिक्शन है वो कौन सा होगा, उसकी जो टेरिटरी है, उसका जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा। ये सारी की सारी लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको? शेड्यूल 1 में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अगर राज्य जो अगर कोई राज्य में चेंजेस आता है, कोई नया राज्य बनता है, या फिर कोई राज्य का नाम परिवर्तन होता है, या सीमा वगैरह, ये सब हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि वो सारी की सारी चेंजेस अगर हो तो सीधा सीधा फर्क कहाँ पड़ता है? शेड्यूल 1 पे पड़ता है। कैसे पड़ता है वो हम आगे जानेंगे। देखिए, अगली क्लोज मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि भारत का नक्शा, राज्यों की लिस्ट, ये कहाँ पे है? ये शेड्यूल 1 में लिखी है। और ये किस से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगी? तो आर्टिकल 1। एग्जामिनेशन कई बार क्या पूछता है कि आर्टिकल 1 का संबंध किससे है, निम्न में से कौन से अनुसूची से है। तो कौन से अनुसूची से हो गया? अनुसूची 1 से। किसका संबंध? आर्टिकल 1, ठीक है। अब देखिए आगे, तीसरा ये जो शेड्यूल है, तीसरी ये जो लिस्ट है, या फिर ये राज्य जो हैं, आपको ध्यान देना होगा कि राज्य पहले स्वतंत्रता के, ये जो अपना राज्य जो थे, वो पहले 4 टाइप के राज्य होते थे। कितने टाइप के? 4 टाइप के राज्य। फिर धीरे धीरे संविधान में संशोधन करके वर्तमान अगर मैं परिस्थिति की बात करूं तो वर्तमान में 2 टाइप के राज्य हैं। तो इसमें क्या है कि ये लिस्ट में कौन कौन से शामिल होंगे वही यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके, यानी कि वो जो मैप है वो वहां पे कौन कौन से राज्य या कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल होंगे वो इसमें आर्टिकल 3 में दिया गया है। सॉरी, आर्टिकल
1 की क्लोज 3 में दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, इसमें सब क्लोजेस हैं। क्या है इसमें? सब क्लोज, क्लोज ए, सब क्लोज बी एंड सब क्लोज सी। ठीक है, क्लोज ए जो है उसमें क्या लिखा, देखिए बहुत ही इसमें गहरी बात लिखी है। इसमें लिखा हुआ है राज्य, यानी कि स्टेट्स। अभी मैं थोड़ा सा इन तीनों को आपस में रिलेट करके समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। दूसरा हो गया इसमें संघ राज्य क्षेत्र। मैंने कहा था ना कि राज्यों के टाइप्स जो है पहले चार थे पहले, फिर उनमें चेंजेस करके 2 टाइप्स को हटा के ये 2 टाइप छोड़ दिया। संघ राज्य क्षेत्र, जिनको यूटीज कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र, इनको क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज या यूटीज। ठीक है, तीसरा अगर एक और टाइप क्षेत्र की बात करें तो ये आता है अर्जित क्षेत्र। युद्ध में या किसी समझौते में अगर हम कुछ हासिल करते हैं किसी क्षेत्र को तो वो हो जाता है अर्जित क्षेत्र। तो देखिए ये जो शेड्यूल 1 है, लिस्ट 1 है, अनुसूची 1 जो है उसमें क्या है? उसमें राज्यों की लिस्ट है और उस लिस्ट में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो उसमें एक तो राज्य का प्रकार, जो पूर्ण राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे क्या है? ये राज्य हैं। ठीक है, और इसी प्रकार कुछ क्षेत्र जो संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये अपना पांडिचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और तीसरा जो एरिया है अर्जित क्षेत्र, जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ अच्छे से कि 1960 में एक बेरुबाड़ी का केस जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में आता है, बेरुबाड़ी। दूसरा 1961 की मैं बात कर लेता हूँ, 1961 में गोवा। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे अर्जित क्षेत्र तो हैं। जैसे पांडिचेरी हो गया, जैसे सिक्किम वाला है तो सिक्किम को भी हमने क्या किया था, जैसे लक्षद्वीप हो गया, ये सारे के सारे पहले क्या थे? पहले अर्जित क्षेत्र थे। बाद में इनको किसकी कैटेगरी में डाल दिया गया? संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में डाल दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। और इस तरीके से ये जो है आर्टिकल 1 है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप आर्टिकल 1 को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 का बेसिक संबंध क्या है? अभी देखिए, अभी आर्टिकल 2 का डायरेक्ट कनेक्शन जो बन के आता है वो कैसे और किससे बनता है? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है अगर समझना। अगर एक बार आपको इंटरेस्ट इसमें आना स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आप आंसर सही कर सकते हो। आर्टिकल 2 में वैसे 2 क्लोजेज हैं, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 2(1), आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 2(1). ठीक है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि गोवा है वो पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ था, या फिर जैसे हम दूसरा एरिया और बात करें, जैसे सिक्किम की ले लेते हैं या फिर लक्षद्वीप के ले लेते हैं, तो ये हिस्सा जो है वो भारत का हिस्सा था नहीं। पहले मुख्य भूमि का भी हिस्सा तो था, लेकिन इस पे कंट्रोल जो था वो किसी और कंट्री का था। ठीक है, तो इसको क्या किया गया? इसको हमने अर्जित किया। ठीक है, तो ये जैसे ही ये क्षेत्र भारत में शामिल हुआ तो इसको हमने क्या किया? स्टेट बनाया। तो जो नए राज्यों का निर्माण जो है, प्रवेश, नए राज्यों का जो प्रवेश होता है, नए राज्यों का प्रवेश, ये होता है आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। यानी कि जो ऐसी जमीन या ऐसा भूभाग जो भारत का हिस्सा नहीं है और फिर वो क्या है, भारत में अगर शामिल होना चाहे या जिसको हम शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग नए राज्यों का, उसमें एक नया राज्य बनाए कि उसमें क्या संघ राज्य क्षेत्र बनाए कि क्या बनाए, वो हमारी संसद को पूर्ण अधिकार है इसको। तो नए राज्यों का जो प्रवेश है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होता है। ध्यान रखना है कि जो भारत का हिस्सा नहीं है और जो शामिल होना चाह रहा है, ऐसे राज्यों को नए राज्य बनाए या फिर यूटीज बनाए तो ये क्या होता है?
आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल 2A का संबंध ये वैसे मूल संविधान में था नहीं, इसको हमें लाना पड़ा। 1974 में इसको लेके आया गया था। कि क्यों लेके आया गया था, तो एक सिक्किम एक राज्य जो है, पहले सिक्किम भारत का हिस्सा था नहीं, मतलब भारत की उसमें आता नहीं था। भारत को पूरा जो उस पर कंट्रोल था नहीं सिक्किम पे। तो 1974 में क्या हुआ कि सिक्किम को एक सहराज्य बनाया गया। सहराज्य, ठीक है, सिक्किम को क्या बनाया गया, सहराज्य। कौन से ईयर में बनाया गया था, 1974 में। अब इसको सहराज्य नाम का कोई जिक्र था नहीं भारत के संविधान में या उस लिस्ट में, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा कि आर्टिकल 2 के अंदर ही एक क्लॉज जोड़ी गई 2A, और उसमें लिख दिया गया कि सिक्किम जो है वो भारत का सहराज्य होगा। और ये कब हुआ था, 1974 में। फिर क्या हुआ कि एक साल बाद, लगभग एक साल बाद सिक्किम ने कहा कि जी बिल्कुल हम भारत के साथ पूरा बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं हमें भारत से मिलके, तो हम क्या करते हैं कि हम भारत में ही शामिल हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो सिक्किम को बोला गया, जैसे सिक्किम ने कहा तो मोस्ट वेलकम, सिक्किम आया। लगभग एक साल के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री 1975 इंदिरा गांधी जी जो हैं श्रीमती, उनको क्या किया गया, उन्होंने सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया। और इस राज्य बनाने के बाद इसको क्या किया, इस लिस्ट से बाहर ही आ गए ना, अभी सह राज्य था, इसको सिक्किम को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इस क्लोज का क्या करेंगे हम, इस क्लोज को नहीं रखेंगे ना फिर, तो फिर इसको हमने हटा दिया गया। कब हटाया गया इसको, 1975 जो है उसके माध्यम से इसको हटा दिया गया। तो ये हो गया आर्टिकल 2, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 का क्या संबंध है, देखिए आर्टिकल 3 में बेसिकली क्या आएंगे, 4-5 सब क्लोजेज आएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा। देखिए अगर हम किसी राज्य के नाम, उसकी सीमा, राज्य के जो उसमें कुछ अगर परिवर्तन करते हैं तो उसको हम किस एक्ट के अधीन करते हैं, तो वो हम करते हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमें किसी राज्य की सीमा को कम कर सकते हैं, 2 राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बना सकते हैं, 2 राज्यों को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। दूसरा, जैसे एक बड़ा राज्य है तो इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, 2 छोटे 2 राज्य बना सकते हैं, 2 अलग अलग राज्य बना सकते हैं ना। तो एक राज्य से 2 राज्य बना सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं, ठीक है ना। सीमा बदल सकते हैं, मतलब छोटा राज्य उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बड़े को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकते हैं। एक राज्य बड़ा राज्य है तो उससे हम 2 राज्य बना सकते हैं अलग अलग करके। उसका क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 तरीके के ये जो अपने परिवर्तन है, बदलाव जो है, अगर वो हम किसी राज्य में करते हैं तो क्या होता है वो परिवर्तन। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें कि ये जो परिवर्तन जब हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे परिवर्तन हम आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो नया राज्य बनता है, ये जो मैंने बात की ना कि नया राज्य, तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल 2 में भी नए राज्य का जिक्र था, लेकिन वो क्या था, वो भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं था, अब तक नहीं था। और ये जो है, ये क्या है कि ये ऑलरेडी भारत का हिस्सा है। जैसे अभी हम जिक्र करते हैं जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान होगा कि जम्मू कश्मीर का जो भाग राजस्थान का नाम आ रहा, तो ये जो भाग है ये पूरा का पूरा जैसे अभी 2 राज्यों में बना दिया गया इसको, और इस तरीके से इसका वो कर दिया गया, अलग से एक राज्य बनाया गया। तो ये यूटी बना दिया,
एंड ये यूटी बना दिया, इसको लद्दाख, एंड इसको जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान रखना है ये जो परिवर्तन हुआ है ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बेसिकली इसका संबंध तो 370 से है, ध्यान रखना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। इसका बेसिकली संबंध आर्टिकल 370 से है। कैसे है वो आगे हम जैसे ही संविधान पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये एक पूर्ण राज्य है और पूर्ण राज्य से इसके दो राज्यों को अलग अलग बांट दिया, तो दो राज्य, एक राज्य से क्या किया, दो राज्य बना दिए गए, है ना। तो ये बेसिक अगर वैसे 370 में नहीं आता तो ये क्या होता, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दूसरी चीज देखिए, संसद के पास ये अधिकार है, संसद को क्या है, अधिकार है ये, ठीक है ना। कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पास पहले हम परमिशन लेते हैं कि हम इस राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर इस राज्य से एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, राष्ट्रपति कह देता है कि जी बनाइए, तो संसद क्या करती है, एक बिल लेके आती है और उस बिल को साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है, और पास करने के बाद में वो राज्य क्या हो जाता है, एक नया राज्य बन जाता है। और इसको जो संशोधन होता है इसको हम बेसिकली संविधान में संशोधन नहीं शामिल करते, जिसका जिक्र अभी आर्टिकल 4 में आएगा। यह हो गया आर्टिकल 3। ध्यान रखना है, सीमा दो राज्यों को जोड़कर नया राज्य या एक राज्य से दो राज्य, किसी राज्य का क्षेत्र और उसके नाम, इन सब में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे कर देंगे, वो संसद के पास शक्ति है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल 4, ठीक है। आर्टिकल 4 का जो संबंध है वो किससे हो जाता है, देखिए अभी समझते हैं इसको किससे होता है। आर्टिकल 4 जो है बेसिकली 4 का संबंध क्या है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें एक चीज तो ये लिखी हुई है, पहली चीज कि ये जो संविधान में संशोधन हो, इसमें जो नए राज्यों में या फिर संशोधन होता है तो उसको संविधान के संशोधन के अधीन नहीं माना जाएगा, मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष बहुमत का जिक्र कहा था आर्टिकल 368 में, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, जिसका संबंध भाग 20 से है। आर्टिकल 368 से नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल भाग 1 में अगर हमें संशोधन करना है, किसी राज्य के दो हिस्से करने हैं या फिर एक नया राज्य बनाना है या फिर हमें सीमा नाम परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीधा का सीधा सिंपली संसद में साधारण बहुमत से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरी चीज इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3 में जो विधियां बताई गई है, उसकी क्या बताइए, विधियां, उसकी जो प्रोसेस है वो हमें कहाँ बताई गई है, वो आर्टिकल 4 में बताई गई है। यानी कि आर्टिकल 2 में क्या था, नए राज्यों का प्रवेश, है ना, इसमें था न्यू स्टेट्स, और इसमें क्या था, इसमें था चेंजेस इन स्टेट्स, चेंजेस इन स्टेट्स, ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 की जो विधियां होंगी वो विधियां कहाँ होंगी, वो विधियां होंगी आर्टिकल 4 में, ठीक है। ये आर्टिकल 4 हो गया। इस तरह से आज हमने जो है वो पढ़ा है भारत का संविधान, और भारत के संविधान में हमने आज पूरा पढ़ लिया भाग 1। देखिए कितना सरल है। इस तरीके से अगर हम भाग 22 तक पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छी और बहुत ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक फ्रेंडली टाइप से मैं समझाने की मैं कोशिश करूँगा, और मुझे लगता है कि अच्छा वही समझा सकता है जिसने खुद पहले उसको अच्छे से समझ लिया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए एजुकेटेड ज्योरी। धन्यवाद।